शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हमारा प्रतिक्रमण पर चिंतन चल रहा था। प्रतिक्रमण में पहला आवश्यक और पहले आवश्यक में इच्छा कार्यनम और तत्सूत्री पर हमने चिंतन किया है। अब लोगस के पाठ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर लोगस उज्जयो गरे, पहला शब्द क्या आया है? लोगस उज्जयो गरे, यानी इसका मतलब क्या है? लोक में प्रकाश करने वाले। अब लोक में प्रकाश करने वाले यानी ये क्या सूर्य देव है क्या? फिर ये लोक में प्रकाश कैसा करते हैं? यानी सूर्य द्रव्य प्रकाश दे रहा है, लेकिन ये प्रभु जो है ये आध्यात्मिक जो हमारे आंतरिक प्रकाश, ज्ञान प्रकाश ये देते हैं। यहाँ पर गुरु भगवान ये समझाते हैं कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें मार्ग दिखाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि पहले हमें इच्छा कार्यनम तत्सूत्री से उन्होंने हमें दोष से मुक्त कराया। इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें कौन से दोष से सावध रहना है इसकी जानकारी मिल गई ना। जब जानकारी मिल गई तब वो दोष सामने आएगा, उस समय हम उसे जानकर उसे तुरंत दूर करेंगे। जब ये हमारे में क्रिया होती रहेगी तब हमारा ज्ञान का मार्ग खुलता है। नहीं तो हमारा ज्ञान का मार्ग कैसा खुलेगा? इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे ज्ञान के मार्ग में जो आने वाली रुकावट है उन्होंने वो पहले दूर किया, और वो दूर करने के पश्चात वो हमें समझाते हैं कि अब जो हमारे तीर्थंकर प्रभु है वो अपना ज्ञान का प्रकाश पूरे लोक में प्रसारित करते हैं। यानी वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान का प्रसारण करते हैं। इसका मतलब पहले नहीं करते थे क्या? जब हमें इच्छा कार्यनम तत्सूत्री पर हमने चिंतन नहीं करे उस समय क्या उन्होंने ज्ञान का प्रकाश नहीं कर रहे थे क्या? फिर अभी क्यों समझा रहे हैं? अभी इसीलिए समझा रहे हैं, उस समय हमें उनके ज्ञान के प्रकाश की जानकारी नहीं थी। तो प्रकाश हो रहा था, वो अपना ज्ञान प्रसारित कर रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान उनके ज्ञान के तरफ था क्या? लेकिन जब हमारे दोष जब गुरु भगवंतों ने दूर किए तब हमें उनके ज्ञान का प्रकाश महसूस होने लगा। जब ज्ञान का प्रकाश महसूस होने लगा तब जो गुरु भगवंत बात कहते हैं वो हमारे ध्यान में बैठेगी, नहीं तो ध्यान में कैसे बैठेगी? इसीलिए गुरु भगवान आगे क्या कहते हैं? योगस्स उज्जय गरे धम्म तितीय रे, यानी पहले उन्होंने लोक में प्रकाश करने वाले और बाद में धर्म की स्थापना करने वाले। बाद में धर्म की स्थापना, पहले नहीं, क्योंकि पहले तुम्हें ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम्हें धर्म कैसा समझ में आएगा? अब हम रूटीन में देखते हैं जो भाई बहन स्थानक की तरफ एक बार भी अपने जीवन में नहीं आते हैं, जिनकी उम्र 25, 30, 35 साल की है, वो कभी
स्थानक के तरफ जाते ही नहीं, संतों के दर्शन को जाते नहीं हैं, तब उन्हें धर्म की बात ध्यान में बैठती है क्या? जो भाई बहन 5-6 वर्ष का स्थानक से जुड़े वाला है, उसके ध्यान में ज्ञान की बात बैठती है। लेकिन ये 25-30 वर्ष के भाई में बहन के अंदर धर्म की बात नहीं बैठती। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका ज्ञान का प्रकाश उन्हें देखा ही नहीं ना। और ये तुम कब देखोगे? जब तुम उससे जुड़ोगे, जब तुम्हारे विकार को दूर करोगे। विकार कैसे दूर होंगे? तो कैसे दूर होंगे, इसका विश्लेषण गुरु भगवंतों ने पहले 2 पाठ में किया, जिसका हमने चिंतन किया। जब ये विकार नष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हारा ज्ञान खुलेगा। और जब ज्ञान खुलेगा, तब तुम्हें धर्म ध्यान में आएगा। धर्म क्या चीज़ है, धर्म किसे कहते हैं? इसीलिए हम धर्म करते हैं, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि धर्म हो जाना, करना नहीं। करे तो वो क्रिया हो गई। शुरू में करना पड़ेगा, जब तक समझता नहीं तब तक करना पड़ेगा, लेकिन जब समझ में आएगा उस समय करने का नहीं है। करने में हमारी क्रिया होगी, उसमें थोड़ा क्यों होता नहीं, दोष लगेगा। लेकिन जब धर्म हो जाता है, तब उसमें दोष नहीं लगता। 100% प्योर धर्म होता है। अब ये व्यवहार में कहाँ बैठेगा? एक आधे भाई ने समझो किसी को कोई चंदा दान दिया, वो बार बार कहेगा कि मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। क्यों? कि उसे वो ध्यान में नहीं है कि दान किसे कहते हैं, ये उसने सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं। लेकिन जो दान देने की प्रवृत्ति में हमेशा रहता है, वो क्या करता है, वो जो देता है ना, उसको तुरंत भूल जाने की कोशिश करता है, वो उसे याद नहीं रखता। तो इसका मतलब उसका धर्म नहीं हुआ क्या? बार बार रटने से धर्म होता है क्या? बार बार रटने से तुम्हारा जो ध्यान है ना, वो वही जगह पर अटक गया। जैसे हमारे कोई कैसेट है, एक जगह पर रुक गई ना, वो वहाँ पर ही वापिस रिपीट करती है ना वो शब्द। वैसे ही हमारी सुई वहीं पर अटक गई है। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम उस पर रटो मत, चिंतन मत करो। तुम जब कोई भी क्रिया करते हो, उसे भूलने की कोशिश करो, तो तुम्हारे ध्यान में नई नई बात आएगी, ध्यान में आएगी। जब नई नई बात आएगी, तब तुम्हारा एक एक ध्यान का मार्ग खुलते जाएगा। जैसा जैसा खुलते जाएगा, वैसा वैसा ही तुम्हारा अंदर का ज्ञान जागृत होगा। देखिए, बाहर से हम जो ज्ञान लेते हैं ना, वो तुम्हें सहायक होगा, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान खोलने के लिए वो सहायक होगा। लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ने का है, तो तुम्हें तुम्हारा स्वयं का ज्ञान जागृत करना पड़ेगा। और यही बात गुरु भगवंतों ने हमें इस 2 शब्द के अंदर समझाई, लोगस्य उज्जयगरे धम्म तितयरे। यानी ये 2 शब्दों के अंदर गुरु भगवंतों ने हमें इस बात का ज्ञान कराया है कि तुम जैसे जैसे कोई भी क्रिया भूलते जाओगे, अच्छे कार्य करते हुए भूलते जाओगे, तो नया ज्ञान तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आएगा, उसे लाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आएगा। और जैसा जैसा वो आएगा, वैसा वैसा ही तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं, जो गुरु भगवंतों का जो ज्ञान है, वो प्रतिपल खुलते जाता है।
इसीलिए गुरु भगवान जो भी छोटा है हम उसे प्रकृति से शरीर से छोटा न माने, क्योंकि वो छोटे होते ही नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान खुले वाला होता है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।